हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों आप सभी को पता है हिंदी में हमारी संस्कृत गद्यांशों का हिंदी अनुवाद वाली सीरीज चल रही है और जितने इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, वो मैं आपको इस सीरीज में करा रहा हूं। तो आज भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हो तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अनअकैडमी बच्चों आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी हैं, उन पर क्लिक करो। आप किसी भी क्लास में हो उस पर क्लिक करना, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करोगे, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर बच्चों आप कॉम्बैट तभी दे पाओगे जब आप हमारा रेफरल कोड स्मार्ट स्टडी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये सुनहरा अवसर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि बच्चों आपका जो कॉम्बैट है, नेक्स्ट कॉम्बैट जो है बच्चों वो 2 मई को होने वाला है। टेस्ट डेट कब है बच्चों? 2 मई है। तो सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करो और रेफरल कोड में आपको स्मार्ट स्टडी डालना है बच्चों, तभी आप कॉम्बैट दे पाओगे और 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये जो मैंने संस्कृत गद्यांश लिख रखा बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2007 में पूछा गया है, 2009 में, 2012 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में ये संस्कृत गद्यांश पूछा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों देखो बोर्ड परीक्षाओं में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सपोज करिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका 7वें का है, तो आप क्या लिखोगे पेपर में? उत्तर नंबर 7 का आप कौन सा कर रहे हो? का। ठीक है, इतना लिखने के बाद शुरुआती जो 1-2 शब्द हैं उनको लिख लीजिए। महापुरुषाह, महापुरुषाह। उसके बाद बच्चों लौकिक, लौकिक। बोर्ड में बता दो कैसे लिखना है, फिर डैश 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 डैश, लास्ट के 1-2 वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, नाट्यजत। ठीक है ना, नाट्यजत, नाट्यजत, इस टाइप से आप लिख दोगे। उसके बाद बच्चों आपको इसका संदर्भ लिखना है कि ये जो संस्कृत गद्यांश है कहाँ से लिया गया है, वो पूरा का पूरा हम लोग संदर्भ में बता देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो कॉपी पर। बोर्ड की बात करूं, बोर्ड में आपको किस टाइप से लिखना है। अब यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखोगे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब हमारी जो हिंदी की बुक है बच्चों उसके अंतर्गत जो संस्कृत खंड वाला पोर्शन है उसके महामना मालवीय नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड के, इस पर आप ऐसे करके अंडरलाइन दिखा सकते हो, संस्कृत खंड के महामना, महामना मालवीय, इस पर भी आप ऐसे करके दिखा सकते हो, महामना मालवीय नामक पाठ से, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। इस तरीके से बच्चों आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। अब बोर्ड परीक्षाओं में आपको ऐसे ही लिख कर आना है, इस टाइप से आपको दे रखा होगा। ये तो आप नहीं लिखोगे कॉपी पर, ठीक है, ये ना लिखकर आपको संदर्भ, अब मैंने जो बताया तो वो लिखोगे, फिर संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद कैसे करोगे? देखो बच्चों आप सभी जानते हो, जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही संस्कृत से अगर आप हिंदी अनुवाद बनाना चाहते हो तो यहाँ पर भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बट आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ, तो जितने इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश है जिनका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है, क्योंकि यार संस्कृत जो है वो हिंदी से रिलेटेड है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, आप आसानी से इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हो। जो मैंने आपको पढ़ा दिया इसको 1-2 बार अगर आप ऐसे करके इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो रटना नहीं, केवल समझना है। समझिए, महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान्य कदापि भ्रस्यन्ति। इसका मतलब क्या है? महापुरुषाः मतलब महान पुरुष, महापुरुषाः महान पुरुष, लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक प्रलोभनों में, लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा में फंसकर, नियत लक्ष्यान कदापि अपने निश्चित लक्ष्य से कभी
कदापि भ्रस्यन्ति, कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी महान पुरुष होते हैं वो सांसारिक वासनाओं से दूर रहते हैं, सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर उनका जो मेन टारगेट है उससे वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। यहां पर इसका ये मतलब हो जाएगा महापुरुषाः, महान पुरुष, लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः, सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर, नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रस्यन्ति, निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। उसके बाद देश सेवानुरक्तोय युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौः स्थातु नाशक्नोत। इसका मतलब है बच्चों, देश सेवा में अनुरक्त, कौन? देश सेवानुरक्तो युवा उच्च न्यायालयस्य, देश सेवा में अनुरक्त यह युवक, किसकी बात कर रहे हैं? महामना मदन मोहन मालवीय जी की। तो देश सेवा में अनुरक्त ये जो युवक हैं मालवीय जी, ये उच्च न्यायालय की जो सीमा है उसमें भी ना रह सका, उसमें भी नहीं रह सके। तो इसका मतलब ये हो जाएगा देश सेवानुरक्तोय, इसका मतलब है देश सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालय से, यह युवक कौन? मालवीय जी, उच्च न्यायालय परिधो स्थातु नाशक्नोत, उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। तो रटना नहीं यार, केवल एक दो बार इसको सही तरह पढ़ लेना। जो संस्कृत गद्यांश आपको दे रखा है इसको आप पढ़ लो, और जो हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर वर्ड्स मिल रहे। देखो, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि प्रभृतिभिः आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ वे भी सहसोपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देखो, हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं, इनके साथ साथ बहुत सारे और राष्ट्रनायक भी थे। उनके साथ साथ जो मदन मोहन मालवीय जी हैं वो भी इन राष्ट्रनायकों के साथ मैदान में उतरे थे। ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ वे भी, कौन? मदन मोहन मालवीय जी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। क्लियर सभी को? उसके बाद है बच्चों, देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशनम अध्यक्ष पद मलड़ कृतवान। देखो, संस्कृत है, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा हिंदी मतलब इनका जो उच्चारण है उसमें दिक्कत आपको भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स थोड़े से बड़े बड़े होते हैं संस्कृत में। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? देहल्या, इसका मतलब दिल्ली में। त्रयोविंशतितमें, इसका मतलब 23वें कांग्रेस अधिवेशनम, कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने, किन्होंने? मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने बच्चों? मदन मोहन मालवीय जी ने, इन्होंने कांग्रेसस्य अधिवेशनम अध्यक्ष पद, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी ने, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। किसने किया? मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद है रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। इसका मतलब क्या है? देखो, रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। अब यहां पर यही मतलब है इसका। ठीक है, रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। इसका मतलब क्या है? रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। अनेक, उसके बाद बच्चों क्या है?
बहुवार कारागारे निश्चितोपि अयं वीरः देश सेवा व्रत नात्यजत। इसका मतलब क्या है? अनेक बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। बहुत बार ये जेल गए, लेकिन जेल जाने के बाद भी इन्होंने देश सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन हुआ या फिर जो भी जितने भी उस टाइम पे आंदोलन चल रहे होंगे उनमें पार्टिसिपेट करते रहे। कौन? मदन मोहन मालवीय जी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश है बच्चों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसकी आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। राइट, नानियर केवल समझना है, इसको लिख लो। जैसे जैसे मैंने एक एक लाइन आपको समझाई है वैसे वैसे आप एक एक लाइन को तैयार करते चले जाओ, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रस्यन्ति। महान पुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। उसके बाद देश सेवानुरक्तो युवा उच्च न्यायालय परिधोष स्थातु ना शक्नोत। इसका मतलब है देश सेवा में अनुरक्त यह युवक कौन? मालवीय जी उच्च न्यायालय की जो सीमा है उसमें भी नहीं रह सके। और पंडित मोतीलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी और आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली में 23वां कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट उस टाइम पे था एक, ठीक है ना, उस नामक रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इन्होंने अपने ओजस्वी भाषण को सुनकर, इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर जो अंग्रेज शासक थे वो भयभीत हो गए और अनेक बार ये जेल गए, लेकिन जेल जाने के बाद भी इन्होंने अपनी देश सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसको आप अच्छे से तैयार करोगे तो अच्छे से तैयार हो भी जाएगा। जैसे मैंने बोला है वैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है। उत्तर नंबर जो भी 7 का का है तो 7 का का लिखोगे, उसके बाद थोड़ा सा शुरुआत के एक दो बार डैश डैश करके लास्ट के एक दो बार लिखोगे, उसके बाद संदर्भ लिखोगे कि ये जो गद्यांश है आखिर कहाँ से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। और देखो 7 नंबर होते हैं, आप सभी को पता है, 2 नंबर आपके इसके लिए होते हैं और 2 नंबर आपके 5 नंबर इसके लिए होते हैं। टोटल 7 मार्क्स का हमारा संस्कृत गद्यांश आता है और 7 मार्क्स का ही बच्चों आपका संस्कृत पद्यांश पूछा जाता है। तो जितने भी गद्यांश और पद्यांश है संस्कृत के वो मैं आपको करा रहा हूँ और जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर होते हैं बच्चों वो मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि यही टिपिकल चीज़ें थी और यही हमारी रह गई थी। अदरवाइज हिंदी का जितना भी सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट सा ही हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना और हाँ यार शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।